तो मेरे को याद है, मैं जब फर्स्ट टाइम किसी क्लास में पढ़ाने के लिए गया था, मैं एक्सीडेंटल टीचर ही बन गया था। मैंने जब पहली बार एडमिशन लिया स्प्रिंग बोर्ड में, दिलीप सर हिस्ट्री पढ़ाते, दिलीप सर ने कहा कि भाई कब और कहां याद नहीं करने, अपने गांठ बांधी और अपने वो चीजें पहले सबसे याद की, ये याद नहीं करनी। ये तो कम पढ़े यार, वैसे इतना कचरा पढ़ना है, इसमें क्या एक्सक्लूड किया जा सकता है, वो तो अलग करे कम से कम। तो मेरे को याद है, मैं जब फर्स्ट टाइम किसी क्लास में पढ़ाने के लिए गया था, मैं एक्सीडेंटल टीचर ही बन गया था कि मैं स्प्रिंग बोर्ड में थोड़ा सीनियर हो गया था, एक मेंस दिया हुआ था, दूसरे वाला मेंस आया हुआ था और उसकी तैयारी कर रहे थे हम। और हम थोड़े जो भी सीनियर हुआ करते, हम ऐसे स्प्रिंग बोर्ड में थोड़े काम कर लिया करते, सेवा दिया करते कि पेपर बना दिए, कभी पेपर ले लिए बच्चों के, कभी करंट पढ़ा दी किसी क्लास के अंदर आके, तो वैसे नॉर्मल कभी कोचिंग आते जाते रहते थे। सर कोई काम कर देते यार ये नोट्स तैयार करना, नोट्स तैयार कर लेते। एक दिन यूं रैंडम, तब दिलीप सर हमारे वन मैन आर्मी हुआ करते, सारे के सारे सब्जेक्ट ही दिलीप सर पढ़ाया करते। एक दिन मैं सर के पास ऑफिस में बैठा हुआ था, कोई पेपर बना के लेके गया था कि सर वो पेपर आपने जो कहा था मैं लेके आ गया। तो सर ने कहा यार ये जो अपना बैच चल रहा है सुबह वाला, तो 2 बैच चलते थे उसमें, एक सुबह और एक शाम को, इसमें यार सारे सब्जेक्ट करवा दिए राजस्थान जीके को छोड़ के। तो मैं सर करवा दो, राजस्थान जीके सर ही करवाते, तुम करवा दो सर राजस्थान जीके, तो आप करवा ही दोगे अब। कि नहीं यार मेरे को तो विदेश घूमने के लिए जाना है और मैं अब राजस्थान जीके नहीं करूंगा इसमें। तो सर कौन कराएगा? कि यार देख रहे हैं कोई नई फैकल्टी लाएंगे उससे करवा लेंगे। तो हमने बैठे बैठे कई देर डिस्कस किया कि किससे पढ़वा सकते हैं, उनसे पढ़वा लें। फिर किसी ने कहा कि नहीं वो तो ये नहीं सही नहीं है, ये नहीं है, कईयों की कमियां बेसियां निकाली हमने वहां बैठे बैठे। पता नहीं सर क्यों क्या दिमाग में, तू पढ़ा ले। मगर मैं तो कभी राजस्थान जी की अलग से कभी पढ़ी नहीं, मेरे तो इंडियन हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री वो ज्यादा पढ़ी हुई है, उल्टी कहानियां तो तेरे को आती है। मगर हाँ इधर मामला ठीक है अपने, तो फिर पढ़ा दे। तो और क्या पढ़ना पड़ेगा? सर ने कहा मेरे वाले नोट्स याद है। तो मुझे नोट्स बहुत अच्छे से याद है कि मतलब मैं यूं पूरा रजिस्टर बंद करके रखते और मैं यदि बोलना शुरू करता लास्ट तक बोल देता, वैसे याद थे और नोट्स पूरे याद है सर मेरे को। तो मेरे वाले नोट्स पढ़ाने, इसके अलावा कुछ भी पढ़ाना नहीं। कहां से शुरू करूं सर, क्या पढ़ाना शुरू करूं? तो सर ने कहा देख 3 होते हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तू जानता ही है। तो अब तीनों में से कहां से शुरू करेगा? तो मैं सर एंशिएंट से शुरू कर देता हूं मैं। तो सर ने कहा एंशिएंट में शुरुआत में बांटे ही बांटे हैं कि फलानी चीज, ये पत्थर यहां से मिला, ये पत्थर यहां से मिला, बच्चे भी बोर होंगे, तुम भी बोर होगा, तो वहां से शुरू मत कर। तो सर कहां से करूं? क्योंकि मिडिवल से शुरू कर दे। और तब मिडिवल के क्वेश्चन भी अच्छे खासे आया करते थे, राजा महाराजाओं की कहानियां हैं, तेरे को भी अच्छी आती है, बच्चों को भी अच्छी लगेगी, सब्जेक्ट जम जाएगा, उसके बाद कुछ ही पढ़ा लेना, ठीक है। अब राजा महाराजाओं वाला में भी कौन से राजा महाराजा पढ़ा है? तो लंबा इतिहास मेवाड़ का है। तो मैं घर पे गया, घर पे जाके मैंने मेवाड़ पढ़ा, मक्कल अपने जाके ये पढ़ाएंगे। पहले दिन ही जाके शुरू किया और मैंने लिखवाया कि भाई भूताला का युद्ध जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच हुआ, और मैं जितना भूताला युद्ध के बारे में समझा सकता था तमाम बातें समझाई। इल्तुतमिश क्यों आया, जैत्र सिंह क्यों जीता, कौन सी किताब से जानकारी है, किताब किसने लिखी, लिखने वाले कहाँ के थे, उन्होंने क्यों लिखी, पूरा जितना ज्ञान था वो ढोला मैंने। ढोलना समझते हो? बहाना बहाया उनके सामने पूरा। जब तो और मैं यूं मन ही मन सोचू यार इतना अच्छा इन्होंने कभी नहीं समझा होगा, मैं ही समझा रहा हूं। और इतने में को मार्ट साहब खड़े हुए, उसमें थर्ड के टीचर आते थे उस बेच में खूब सारे, एक खड़े और उन्होंने कहा सर बाकी छोड़ो, पहले ये बताओ भूताला का युद्ध कब हुआ और भूताला कहां पड़ता है? और मुझे दोनों नहीं पता। न तो मुझे ये पता कि भूताला का युद्ध कब हुआ, न मुझे ये पता कि भूताला कहां पर पड़ता है। तो ये तो नहीं पता कहां पड़ते हैं। तो यार फिर मतलब क्या हुआ? इतनी देर की जो आधे घंटे की रामायण बांची है आपने, अब आपका जब पहला दिन होता था आप ये भी नहीं कर सकती कि क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आप ये कर दोगे क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपको आता कि नहीं आता ये बताओ, सवाल की गोली मारो, आएगा कि नहीं आएगा, तेरे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैंने कहा भाई मेरे को तो नहीं पता ये कहां हुआ था। एक को दूसरे और थर्ड के टीचर उसमें बैठे थे, उन्होंने मेरी इज्जत बचाई, वो खड़े और उन्होंने कहा सर भूताला है ना नागदा के पास में पड़ता है। तो नागदा, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि नागदा उदयपुर में राजधानी थी, मैंने नागदा के पास में, फिर भूताला भी कहां पर होगा? उदयपुर। मैं उदयपुर में लिख लो। ये मार साहब वापस कहा कब? तो मैंने कहा पुनः उन मास्टर जी की तरफ देखा, मको चीर हरण सांवरिया जी बचाए और तो कौन बचाया। तो मार साहब ने वापस, वो मार साहब बड़े सिंसियर धीर गंभीर व्यक्ति, उन्होंने कहा सर ये युद्ध 1222 से 1234 के बीच हुआ था, इतिहासकार अभी तक इस पर एक मत नहीं है कि कब हुआ था, एग्जैक्टली कब हुआ था ऐसा कोई भी नहीं है, पर ऐसा मानते हैं कि 1222 से 1234 के बीच हुआ होगा। तो मैंने ही कहा कि भाई 1222 से 1234 के बीच हुआ था। वो मार साहब जो सवाल पूछ रहे हैं वापस कहा कि सवाल आ जाए तो ये थोड़ी बताएंगे 22 से 34 के बीच हुआ था, एक बताओ। तो मैंने कहा 1234 में हुआ था। तो सर कैसे आप 1234 कैसे कह सकते हैं? मगर जब इतिहासकार एक मत नहीं हो पाए तो अपने एक मत होने की आवश्यकता नहीं है। पर मेरे को 1234 अच्छा लगा क्योंकि याद इजी हो जाएगा 1 2 3 4।
भाई 1234 1 2 3 4 याद इजी हो जाएगा तो तुम्हारे थोड़ा ठीक रहेगा। अपने कई साल तक उसको 1234 लिखवाया। मेरी आत्मा अंदर से कहती थी ऐसा नहीं है, पर फिर भी मैं लिखाता था कि मेरा वो पहला दूसरा दिन ही होता, मिडिवल से शुरू करते हैं। जब तक मिडिवल क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आने कम हो गए तो अपने थोड़ा उसको बाद में पढ़ लेते हैं यार, पहले जिनमें क्वेश्चन ज्यादा आते हैं वो पढ़ ले। मेरी आत्मा चीख चीख के कहती कि तू गलत लिखवा रहा है, और ऐसा नहीं हुआ था। पर मुझे पता था कि मैंने यदि कह दिया नहीं हुआ है तो इनमें से कोई ना कोई कपड़े फाड़ेगा, यदि इसमें राजी। और फिर मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि क्वेश्चन कभी नहीं आएगा भूता लगे तो कब हुआ, इसलिए बच्चों का ये कभी गलत नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, याद 1234 याद होता तो 1234 याद होने दो। 5 एक साल पहले जब पिछली गवर्नमेंट चेंज हुई, आपकी अशोक जी वाली गवर्नमेंट आई, तो इन्होंने राजस्थान बोर्ड की किताबें चेंज की। हर बार गवर्नमेंट अपनी किताबें चेंज कर लेती है, तो किताबें चेंज की तो उसमें उन्होंने लिख दिया भूताला 1227। 9th क्लास की 10th क्लास की बुक में 1227 बता दिया। अब की बार मैं क्लास में गया, आपने कहा लिखो भूताला 1227। स्टूडेंट घर पे गया, घर पे उसका कोई सीनियर मिला होगा, उस सीनियर को उसने कोई बातचीत हुई होगी भूताला युद्ध का, उसने कहा 1227, वो लड़ लिया कि नहीं 2 एक साल पहले जो 34 में हो रहा था तुम्हारे टाइम में चेंज हुआ। अरे तो नहीं हो सकता, हमें राजू सर ने 34 बताया था। अब दूसरे दिन वो कपड़े फाड़ने तैयार हो गया। उसने कहा सर ये आपने 1227 कैसे बता दिया, ये तो 1234 में हुआ था। तेरे क्या पता 1234 में हुआ था, ये आपने पहले लिखवाया था। पहले मेरी वाली बात मानी थी, हाँ तो अभी मान। पहले मेरे हिसाब से 34 में हो रहा था, आजकल सरकार थोड़ा थोड़ा इधर है। नया रिसर्च वार कब हुआ है, मैं दोनों बार जानता था कि ना 27 आएगा ना 34 आएगा, इसलिए याद भी करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए लिखवा दिया जाए कि बच्चों का जीव रहे। इसलिए कब और कहां के सवाल कभी नहीं पूछे जाते। मैं ये नहीं कतई नहीं कहूंगा आपको, मैं फिर भी लिखवाऊंगा आपको, सारे लिखवाऊंगा। सन इसलिए दिमाग में रहना चाहिए कि क्रोनोलॉजी सेट करते हैं, पहले क्या बाद में क्या इसके बाद क्या। पर यदि कोई याद नहीं हुआ ना, उसकी गहराई में जाने की कतई आवश्यकता नहीं। आपसे कभी कोई नहीं पूछेगा कि ये जगह कहां पड़ती है। राजस्थान का इतिहास चल रहा है, राजस्थान के अंदर ये जगह, और मोटा मोटा आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि कहां पर है कहां पर नहीं। जैसे मैं मान लो आप ये अभी आप मैंने बोला कि रलायता झालावाड़ के अंदर है, आपने मेरे से पूछा वापस रलायता कहां पर है, मैंने कहा झालावाड़। यदि आप ना भी पूछते तो मैंने रलायता क्यों लिखा है। अब मैं अगली लाइन आपको ये समझाता कि झालावाड़ में एक राजा है पृथ्वी सिंह। कौन राजा है? राजा महाराजा अंग्रेजों के समर्थक है, त्याता टोपे अंग्रेजों का विरोधी है। तो अंग्रेजों ने झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह को कहा कि तो किसको पकड़ ले, त्याता टोपे को। तो झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने अपनी सेना त्याता टोपे को पकड़ने के लिए भेजी रलायता नाम की जगह पे। अब झालावाड़ का राजा त्याता टोपे को पकड़ने के लिए रलायता में सेना भेज रहा है, तो अधिकतम संभावना ये है ना रलायता झालावाड़ में है ना। तो ये भी नहीं कि हम उसके आसपास ही नहीं पहुंच पाएंगे, एक दो लाइनों के अंदर उनके आंसर मिल ही जाते हैं, वैसे मिल जाते हैं। ये बताने का मेरा केवल इतना सा था कि आप ध्यान रखें कि इन पे एनर्जी वेस्ट ना करें। ये जगह कहां पड़ती है, ये युद्ध कब हुआ था, या ये फलान जी कब हुए थे। वैसे भी ना इतिहास का उद्देश्य जय पराजय का लेखा जोखा नहीं है। मैं तो मिडिवल अब तो बाद में पढ़ाने लग गया, पहले जब मैं मिडिवल शुरू में पढ़ाता था तो एक दिक्कत ये भी हमेशा मेरे साथ मिडिवल में आती थी कि मैंने एक राजा पढ़ाया, अब मैं दूसरा राजा पढ़ा रहा हूं, तो पहले वाला राजा मैंने जो भी पढ़ाया मान लो उसका मैंने सन लिखवा दिया कि ये 23 से 65 तक था। अगला राजा मैंने पढ़ाया तो मैंने लिखाया, तो स्टूडेंट कहता कि इसके बीच में कौन था, होगा कोई, क्या लेना देना है। नहीं सर, तो हम राजाओं की वंशावली याद करने थोड़ी बैठे हैं। हमारा काम ये थोड़ी है कि कौन राजा था, उसके कितने बेटे थे, कितनी लुगाइयां थी, टावरों में कितना गैप था, ये याद थोड़ी करना है। हमें केवल वे राजा पढ़ने हैं जिन्होंने कोई लखन वाले काम किए थे, लखन वाले काम किए वो 4 पढ़ लेंगे, लखन वाले काम किए नहीं किए वो। आपसे कभी कोई नहीं पूछेगा कि साहब फलाने वंश की और पूरी वंशावली को दर्शाते हुए सचित्र वर्णन कीजिए, आपको सबको चित्र बनाने पड़ेंगे, रेखा दासन ऊपर नीचे हो गया तो लफड़ा हो जाएगा आपके, ये आएगा नहीं। फिर क्यों लोड लेना इन चीजों का। घटनाएं याद रहनी चाहिए, क्रोनोलॉजी दिमाग में रहनी चाहिए, अगर ये घटना पहले भी ये घटना बाद में, सन ऊपर नीचे भी थोड़ा बहुत होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। स्टूडेंट कहता है फिर भी सर एक भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो मत करना। किसने कहा कि 100 के 100 करने जरूरी है, और कौन से तुम 100 के 100 कर रहे हो। वे सवाल जो सबको आते हैं हमें आने चाहिए, वे सवाल जो किसी को नहीं आते वो यदि आपको आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन आया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए, सारे करके जवाहरलाल नेहरू। आपने प्रथम नहीं पढ़ा, आपने सवाल ये पढ़ा भारत के प्रधानमंत्री का नाम पढ़ाइए, आप करके आगे नरेंद्र मोदी। तो आपका गलत है, 2 नंबर का क्वेश्चन गलत हुआ, उसका माइनस जाएगा, वो भी जाएगा। सबका सही था, आपका गलत था, मेरिट में आप पीछे जाओगे। एक सवाल आया युगांडा के राष्ट्रपति का नाम बताइए, किसी को नहीं आता, आपने कर भी दिया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा सवाल मेरिट पे कोई असर नहीं डालता है। इसलिए वे चीजें जो सबको आती है वो अपनी सही होनी चाहिए।
इसलिए स्टूडेंट कई बार कहता रहता है, कई बार कहता है कि सर आप कहते हो केवल नोट्स पढ़ो, तो सारे नोट्स पढ़ते हैं, फिर सबका सिलेक्शन क्यों नहीं होता? नहीं पढ़ते सारे नोट्स, आप पढ़ना छोड़िए। आप स्टाम्प पे लिखवाइए, मैं आज लिख के दे दूं आपको। आप इस क्लास में इतने लोग बैठे हो, एक दूसरे की शक्लें देख लीजिए, एक दूसरे के नाम पढ़ लीजिए। 18 महीने तक जब आपका बेस समाप्त होगा, इनमें से कईयों को मोक्ष प्राप्ति होगी।